अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, हम लोग जो है वो सवात से निकल गए थे, तो वहाँ से हम लोग मंगोरा से नथिया गली मतलब 273 किलोमीटर पे, तो 5 घंटे में हम लोग पहुँच गए थे नथिया गली। तो वही ये सवात का रास्ता जो पहले मैंने टनल्स वगैरह आपको दिखाई थी, लेकिन अफसोस ये हुआ कि पूरे रास्ते मतलब सवात इतना लंबा रास्ता है सवात से नथिया गली तक, कुछ भी कोई रेस्टरूम कोई नमाज का ये जगह कुछ ऐसा नहीं बना हुआ था। बहरहाल होना चाहिए, इन चीज़ों का ख्याल होना चाहिए। ये हम नथिया गली पहुंच गए थे, होटल पहुंच गए थे। वहाँ गैलरी में से मैं वीडियो बना रही थी नीचे की। ये होटल है जहाँ पे हम लोग रुके थे और फिर हम फ्रेश होके थोड़ा नीचे उतरे। बाज़ार वगैरह काफ़ी कम हो गया है, बहुत कम शॉप्स हो गई हैं। पहले जब हम आए थे तो बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट थी नथिया गली की, लेकिन इस बार मुझे बहुत छोटी लगी। हो सकता है कोरोना या इसकी वजह से रोज़गार पे फ़र्क पड़ता है हर चीज़ पे। तो बहरहाल बहुत थके हुए थे, फिर हम जाके खाना खा के और वो रेस्ट कर लिया था। फिर सुबह का मैं ये दिखा रही हूँ आपको। मॉर्निंग में नाश्ते के लिए रेस्टोरेंट पहुँचे। यहाँ मैंने वैली वगैरह दिखाई बैक साइड पे आके। बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा व्यूज़ लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। बहरहाल ये नाश्ते का मैं बताऊँ, इस रेस्टोरेंट में बड़ा महंगा नाश्ता पड़ा। अगर हम लोकल ढाबे से कहीं पे करते तो वो रीज़नेबल होता। तो हम लोग अयूबिया के लिए निकल गए थे नाश्ते के बाद। हमें नथिया गली से अयूबिया आधा घंटा 40 मिनट लगे ना, क्योंकि 19 किलोमीटर के फासले पर था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, पहुंच गए थे। क्योंकि रास्ते देखते हुए ही, सारे रास्ते इतने प्यारे होते हैं, सारे रास्ते देखते हुए ही आपका टाइम गुजर जाता है। बहुत अच्छा मौसम था, पूरी ग्रीनरी, धूप हल्की सी निकली हुई है लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं थी। ठंड का ही एहसास हो रहा था। हम लोगों ने ज़ाहिर है हल्के फुल्के थोड़े मोटे ही कपड़े पहने हुए थे। बर्फ कितनी पड़ी है। हम भी सुबह ही निकल गए थे, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो इतना रश था, मतलब इतनी जल्दी लोग आए हुए थे वहाँ पे। बहुत रश था, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट लेने के लिए वहाँ पे, लिफ्ट चेयर के लिए। मैं भी आपको दिखाऊंगी, बहुत सारे लोग थे, बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा, लेकिन जल्दी जल्दी हो गया था। खैर इतना टाइम वेस्ट नहीं हुआ, लेकिन उलझन तो लगती है ना, और जब पता हो कि लाइन में ही खड़ा होना है। बहरहाल बैठ गए हम लोग लिफ्ट चेयर्स में। ये देखें पूरी कितनी लंबी लाइन है। बहुत डर लग रहा था। मैं बैठ चुकी हूँ, लेकिन हर दफ़ा ही थोड़ा डर लगता है कि एकदम से बंद ना हो जाए बीच रास्ते में, कुछ मसला ना हो जाए। अब ये अयूबिया की लिफ्ट चेयर है ना, ये पूरा नीचे का नज़र आ रहा है। लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। नीचे खाने पीने के छोटे मोटे स्पॉट्स बने हुए हैं। अच्छा, ऐसा हो भी गया था ना, इसलिए मेरे दिल में थोड़ा डर था। हम मालम जब्बा जा रहे थे तो उसकी लिफ्ट चेयर पता नहीं कुछ देर के लिए बंद हो गई थी बीच में, तो बस जान निकल गई थी वहाँ पे कि ये क्या हुआ, लेकिन फिर फ़ौरन ही चल दी थी, शुक्र है, तो जान में जान आई। तो यहाँ पे मैं बता रही थी, नीचे हम लोग ऊपर चल रहे थे लिफ्ट चेयर में और नीचे कुछ बच्चे खड़े हुए थे जो नातें पढ़ रहे थे, कोई कुछ कव्वाली पढ़ रहा था, मतलब एक मांगने का स्टाइल था उनका। तो देख के बड़ा अफसोस हो रहा था, बहुत तरस आ रहा था बच्चों पे कि इतनी छोटी एज में इतना गुर्बत का बुरा हाल है, कोई स्कूल नहीं कुछ नहीं, और बेचारे बच्चे ये कर रहे हैं। ऊपर हम पहुँचे तो वहाँ पे मतलब कुछ ऐसा मुझे नहीं, मज़ा नहीं आया ऊपर पहुँच के। पहले भी मैं गई थी तो उस वक्त इतना याद नहीं था, लेकिन बहरहाल ये नीचे आप पिक्चर्स, ऊपर पिक्चर्स वगैरह ले लें और कुछ नहीं। ये हॉर्स खड़े हुए थे, कुछ छोटे बच्चों के राइड्स वगैरह थे, उन पे बच्चे बैठ जाएं बस। और ये हॉर्स का भी ये था, राइडिंग नहीं कर सकते आप, सिर्फ पिक्चर खिंचवा सकते हैं बैठ के। तो बस हम थोड़ी देर में कुछ खाया पिया, थोड़ा सा खाने पीने की काफ़ी जगहें बनी हुई थी, तो बस कुछ खाना पीना करके इंसान बस वही इंजॉयमेंट होती है। वही निकल के फिर हम लोग वापस आ रहे थे। तो ये पूरा आपको यूपी नज़र आ रहा होगा रात।
मम्मा बंद। हाँ ये शीशे पर ये कितना क्यूट लग रहा है। मैं वापस जवान चढ़ा उनको हो सकता है वापस आ जाए। बाबा पीछे वो है कार। हाँ हाँ देख भी नहीं रहे क्या। हम लोग यूपिया से डायरेक्ट एबटाबाद की तरफ निकल गए थे क्योंकि फाइज को छोड़ना था स्कूल। तो अयूबिया से पौने 2 घंटे हमें लगे। 53 किलोमीटर के फासले पे था एबटाबाद अयूबिया से। तो बस ये आपको नज़र आ रहा है, फाइज को छोड़ना था, थोड़ा फ्रेश होना था होटल जाके, फिर कुछ खाना पीना भी था। तो फाइज साथ साथ थे, दिल उदास भी हो रहा था कि बस अब क्या बेकसम से अब पकड़ लो अभी। एक रखो। एक मिनट बस यहाँ तक ही बना ली। टाइम कम रह गया है, फाइज को छोड़ना है। इधर इधर लगा लेंगे। सही है सही है। फिर हम लोगों ने हाँ, केएफसी से बर्गर वगैरह ले लिए थे। कुछ खाने का ऐसा मूड नहीं था, लेकिन ये था कि रूम में जाके खा लेंगे और फाइज को भी देना था। तो ये स्कूल पहुंच गए थे हम। ये कुछ तस्वीरें मैंने डाली हैं स्कूल की, आपको नज़र आ रही होंगी। खड़ी हो दोनों सही है। फाइल उनके साथ खड़ी हो ये मास्क हटाओ। बहुत खूबसूरत स्कूल है, मतलब आप देख के ना लगता ही नहीं है कि ये हमारे पाकिस्तान का है। एबटाबाद का सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो बहुत खूबसूरत लगा मुझे। एबटाबाद बहुत खूबसूरत शहर है। ये पूरा स्कूल ही है। अंदर से मैं आपको दिखा रही हूँ। जब हम वापसी कर रहे थे फाइज को छोड़ के, पूरे हाउस बने हुए हैं, सीनियर्स के अलग बने हुए हैं, 5th क्लास के जो 6th क्लास के बच्चे होते हैं उनके अलग बने हुए हैं, और जो उससे बड़ी क्लास के होते हैं, मतलब हर क्लास के बच्चों के डॉर्म अलग अलग ही बने हुए हैं। तो कोई ऐसा वो नहीं है कि सीनियर्स जो है वो जूनियर्स को तंग करें, वो बिल्कुल कुछ नहीं करते, रिलैक्स रहते हैं बच्चे यहाँ पे। मौसम भी बहुत अच्छा रहता है, तो गर्मी का भी कोई इशू नहीं है। तो ये रिहायशी भी हैं यहाँ, टीचर्स वगैरह को ज़ाहिर है कुछ मिला हुआ होगा यहाँ पे रहने के लिए, बने हुए हैं पूरे घर। तो ये वहीं से हम गुजर रहे थे। मौसम देख के बेटा ऐसे ये यहीं से बैक साइड से ही है वापसी का ना, तो बस यहीं से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। बारिश शुरू हो गई थी क्योंकि वहाँ पर का तो मौसम ऐसा होता है ना, गज़ब का। धूप निकली हुई होती है, फिर थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है। मौसम बहुत अच्छा है वहाँ का, मुझे बहुत पसंद आया एबटाबाद, और ख़ास तौर पे फाइज का स्कूल। बस हम रूम में पहुँच गए, वहाँ हमने अपने ये बर्गर्स वगैरह खाए। हम खा के ही चुके थे, तो अदनान मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आ गए, वो इतने सारे चपली कबाब लेके आ गए। अब सबके पेट भरे हुए थे, बस एक कबाब मैंने निकाला, उसी में से सबने थोड़ा थोड़ा चख लिया, बाकी वेटर्स को दे दिया क्योंकि बिल्कुल भूख नहीं थी। वापसी के लिए हम दूसरे दिन निकल गए थे रात को वहाँ पे रेस्ट करके। ये कलर कहार पे रुके, थोड़ा नाश्ता वाश्ता कुछ किया, नमाज़ पढ़ी, खाया पिया, रेस्ट किया, फ्रेश हुए,
फिर यहाँ से हम लोग निकल गए थे एबटाबाद से फैसलाबाद के लिए। तो फैसलाबाद 5 घंटे का सफ़र है, ये 410 किलोमीटर के फासले पर है एबटाबाद से फैसलाबाद। तो ये एबटाबाद हम पहुँचे तो यहाँ ये मॉल गए थे थोड़ा फ्रेश होने के बाद। इतना ज़्यादा तो घूम नहीं सके क्योंकि सिर्फ रात को तो पहुँचे थे, रात हो गई थी, बहुत लेट हो गया था। तो एक मॉल चले गए थे, तो इस मॉल में हम पहुँचे तो यहाँ अच्छा है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। शॉपिंग वगैरह तो कोई ऐसी ख़ास नहीं की, 1-2 चीज़ें ही ऐसे ले ली थी, लेना नहीं थी लेकिन बस ले ली थी। थोड़ा सा मुझे स्टाइल ऐसा लगा जैसे कराची में पार्क टावर, सुनिए वॉशरूम कहाँ है इधर? क्योंकि लकी वन इससे बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं था ये। यहाँ पे ये पैरेट वगैरह थे, फिर बच्चे पिक्चर्स बनवा रहे थे। फिर हमने बाहर खाना वाना खाया, माश की दाल और चिकन हांडी बनवाई थी, बहुत अच्छा खाना था वहाँ का। अब ये जो घंटाघर नज़र आ रहा है, इधर 8 रोड इस बीच में है ये, और 8 रोड लगते हैं, बहुत मशहूर है वहाँ का ये ना फैसलाबाद की जगह। मतलब 8 रोड मिलते थे, मैंने काउंट किए थे, बहुत खूबसूरत लग रहा था। बस जी हमारी वापसी हो गई थी। ये शक्कर के दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको खजूर के। हैदराबाद पहुंचने में हमें नाइट स्टे किया था वहाँ पे, तो हमें पूरे 11 घंटे लगे थे, और कराची पहुँचते तो पूरे 13 घंटे। पूरे 13 घंटे लगते। बाकी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें। चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।